मंत्र मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल समझाया जा रहा था पात्रता का विकास कैसे करें। श्वेता ने पूछा था, समझ नहीं आया, दोबारा से समझाऊंगा। पात्रता कहते हैं धारण करने की क्षमता, बर्दाश्त की क्षमता। बुराइयों में यही विशेषता होती है कि वो हमारी इंद्रियों के अंदर चंचलता को पैदा कर देती हैं और चंचलता के कारण हमारे अंदर अस्थिरता पैदा हो जाती है। मंथन के द्वारा क्या सत्य है और क्या असत्य है उसको हम सब जानते हैं, परंतु हमारी आंतरिक कमजोरी होने के कारण हम बुराइयों के वेग को रोक नहीं पाते। मैंने कल बताया था टोटी में गुब्बारा लगा करके और उसमें टोटी खोल दो तो गुब्बारा टोटी से चिपका रहता है, परंतु जैसे ही पानी जाना शुरू होता है उसमें पानी भरता है, वजन हो जाने के कारण वो फैलना शुरू कर देता है। एक समय तक वजन को झेल पाता है परंतु एक समय के बाद फट जाता है। ऐसे ही हमारी इंद्रियों पर जाकर के जब प्रवाह का प्रभाव पड़ता है, प्रवाह लोभ मोह काम क्रोध किसी का भी हो सकता है, तो हमारा मन उसको झेलने की स्थिति में नहीं होता है। यही हमारी कुपात्रता या पात्रता की कमी है, जो अपने में मजबूती के साथ पकड़ करके ना रखे। मैंने आपको बताया था बर्तन की एक धारिता धारण करने की क्षमता, या साइंस की भाषा में उसको आयतन बोलते हैं। जितना आयतन बर्तन का होता है उतने पानी को वो अपने में समा लेता है। उससे ज्यादा पानी अगर उसमें डाला जाता है तो वो फैल जाता है। जीवन की भी बस एकदम यही स्थिति है। और आज तो स्थिति ये पैदा हो चुकी है, आदमी के अंदर बर्दाश्त की क्षमता नहीं रह गई और आदमी फैलता रहता है। इस क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, कल इस पर हम आप लोगों से बात कर रहे थे। मैं एक बात पूछ रहा हूं, बोलो, लिखो। मैंने कल भी बताया था सूरज की क्या मजाल है कि वो अपने समय पर ना निकले, और जो उसके गुण हैं जीव मात्र के ऊपर अपने गुणों को, और ग्रह पिंड नक्षत्र जितने भी हैं सब पर अपने गुणों को ना बखेरे। नदी के प्रवाह की तरह से एक क्रम है जो निरंतर चलता रहता है, और उस चलने के पीछे जो सत्ता काम करती है उसी को ईश्वर की सत्ता कहते हैं।
आपके इस पिंड के अंदर जो काम करने वाली सत्ता है वो परमात्मा की सत्ता है, और वो सभी के ऊपर लगातार अपने काम को कर रही है, सभी के ऊपर अपने काम को कर रही है, अपने अपने नसीब से, अपने अपने भाग्य से, प्रारब्ध से, कर्मों के प्रभाव से हर आदमी अपने अनुसार पा रहा है। कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे से लगा करके वो मनुष्य तक, और ग्रह पिंडों से लगा करके शरीर पिंड तक वो सबको दे रहा है। जिसका जो जैसा मन है, जिसकी जैसी अपनी सोच है, उस शक्ति का वो वैसा ही उपयोग करता है। अब मूल बात पर आओ, पात्रता का संवर्धन कैसे किया जाए। सभी तरह के जितने भी प्रगति के प्रयास हैं, ऐसा ही एक प्रयास अपनी पात्रता को विकसित करने का भी है। जितने भी प्रयास हैं आप किसी भी क्षेत्र में लगाइए, बच्चे को पढ़ना है तो उसे किताबों के साथ जूझना होगा, परिस्थितियों का मुकाबला करना होगा और अपनी पात्रता को सिद्ध करना होगा। किसान है, उसे अपने खेत में युद्ध करना पड़ता है परिस्थितियों से, अपनी पात्रता को सिद्ध करना पड़ता है। उसी के आधार पर वो खेती से फसल लेता है, विद्यार्थी पढ़ाई से नंबर लेता है, योग्यता लेता है। मैंने कहा था बादल सब जगह बरसते हैं, पर पानी को जमा करना, उनकी निधि को जमा करना हर किसी के बस की नहीं है, रोक ही नहीं पाता, बह करके चला जाता है। ऐसे ही जैसे बादलों के बरसे हुए पानी को छोटे छोटे पोखरों, खड्डों, खेतों में भरा हुआ देखते हैं, वो समा नहीं पाते हैं। जो समा नहीं पाते, खेत में मेड़ को तोड़ करके पानी बह जाता है और साथ वाले खेत की भी मेड़ को तोड़ करके फिर अगले की भी तोड़ करके अंत में अपने लिए रास्ता बनाता हुआ नदी तक पहुंच जाता है। जिनकी मेड़ें मजबूत होती हैं, जो पानी बरसता है वो उनके अंदर समाता रहता है और समा करके धरती में जाकर के खपता रहता है। ऐसे ही अपने अंदर भी अपनी पात्रता के संवर्धन के लिए हमको भी ईश्वरीय अनुदानों को अपने अंदर खपाना पड़ेगा। मैंने ही कहा था, धरती से निकला हुआ लोहा किसी काम नहीं आता है, पर तपता है तो काम का बन जाता है। मनुष्य जीवन को भी इसी तरह से तपा करके काम का बनाना पड़ता है। ये पात्रता का संवर्धन है। मिट्टी में लोहा है, मना नहीं किया जा रहा, पर तपाएंगे नहीं तो वो पात्र नहीं बनेगा। अगर उस कच्ची मिट्टी में छुपे हुए लोहे को का बर्तन बना दिया जाए और उसमें आप कोई चीज डालें तो वो थोड़ी देर रुकेगी नहीं, दीवारें गल करके बिखर जाएंगी, खंडित हो जाएंगी।
इसलिए उसको तपना पड़ता है, तपना पड़ता है। अपनी पात्रता को मजबूत बनाने के लिए आपको भी समय के साथ तपना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा साधनों के बगैर किसी का गुजारा होता है, पर साधनों को चलाने के लिए योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। योग्य व्यक्ति ही साधनों का सदुपयोग करते हैं। पात्रता ही नहीं है तो धारण कहां से करोगे? धारण करने के लिए पात्रता चाहिए और कर्म करने के लिए योग्यता चाहिए। और जब योग्यता पैदा हो जाए, अपना स्वभाव बनाने के लिए, योग्यता को अपने स्वभाव में उतारने के लिए उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेना चाहिए। उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेना चाहिए। पात्रता का संपादन, योग्यता का संवर्धन और जिम्मेदारियों का संवहन, ये व्यक्ति को कुछ से कुछ बना देता है। ईश्वर बगैर योग्यता के, बगैर कर्म के किसी को, मैं कह रहा हूं, बाप अगर मास्टर हो और अपने बच्चे की कॉपी को ही जांच रहा हो और लिखा कुछ ना हो तो नंबर नहीं देगा। अगर बेईमानी भी करनी है तो उसकी कॉपी पर लिखना पड़ेगा, लिखे पर ही नंबर देगा। बगैर लिखे पर नंबर नहीं देगा। इसलिए जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाया जाए। जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाया जाए, ये पात्रता का संवर्धन है और उसका स्थिरीकरण है। जैसे जैसे ये काम होने लग जाएगा, पात्रता आपकी चेतना में स्थिर होने लग जाएगी। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। मैंने कल ही बताया था, सोना बहुत कीमती होता है, पर उसकी कीमत को भी आंका जाता है। कसौटी पर कस करके, तपा करके खरे खोटे का भेद निकाला जाता है। बाजार से फल सब्जी वगैरह आप खरीद करके लेकर के आते हैं तो बाहर से तो उनका छिलका दिखाई देता है, गुद्दा तो अंदर छुपा है, जिसमें गुण है, स्वाद है, वो तो अंदर छुपा है। अगर चखने पर उसने अपनी गुणवत्ता को नहीं दिखाया तो बाहर से देख करके खरीदने वाला कहता मेरा पैसा बेकार चला गया, क्योंकि ये तो दिखावे का है, इसमें सच्चाई नहीं है। जिसके मैंने पैसे दिए वो गुण इसके अंदर नहीं है। ईश्वर का प्यार, ईश्वर के अनुदान हर संतान के लिए प्रचुर परिणाम में, दोबारा से शब्द बोल रहा हूं, प्रचुर परिणाम में
सबके लिए सुरक्षित और विद्यमान है, पर उसकी उपलब्धि पात्रता के अनुरूप ही होती है। कल मैंने कहा था, किसी के लिए चपरासी बनना सौभाग्य की बात हो सकती है, परंतु जो मेहनत कश है, जो पात्रता को रखता है, वो अधिकारी बनने पर भी संतुष्ट नहीं होता है। वो सर्वोच्च पद को जाना चाहता है। सबसे सर्वोच्च पद आत्मज्ञान है, आत्मा की जानकारी, उसकी क्रियाशीलता, संसार में पदार्थों में कैसे वो चेतना काम कर रही है, इसी के द्वारा वो ऊंचे से ऊंचा अधिकारी बनता है। इसलिए आपको भी अपनी पात्रता के संवर्धन के लिए जो सबके ऊपर अपनी कृपा को बरसा रहा है, उसी के साथ अपने संयोग को करना पड़ेगा। आपको दैवीय अनुग्रह और दैवीय अनुदान उसको प्राप्त करने के लिए अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रार्थी उसके लिए उपयुक्त प्रामाणिकता अर्जित कर ली, इतना कर चुकने के बाद ही अपनी योग्यता प्राप्त करने के लिए उस मूल्य को अदा करेगा जिस पर वो प्राप्त करता है, अपनी योग्यता को, पात्रता के द्वारा योग्यता को। वहां पर उसको सिद्ध करता है। मैं भी इसी रविवार को गंगा विहार गया था। मेरी ही दो बेटियां मेरे पास बैठी और बैठ करके बात करने लगी। मैं उनके शब्दों को उनके शब्दों में तो नहीं बताना चाहता, परंतु वो मुझे कह रही थी, गुरुदेव आपके साथ जुड़े हुए तो बहुत हैं, परंतु आपको धोखा देते हैं। मैंने भी कहा बेटा हंस देता हूं, मैं भी, मुझे भी पता है हर बात का। सब कान खोल करके सुन लीजिए। जो केवल अपने उल्लू सीधे कर रहा है वो घाटे में रह जाएगा। मेरे कहने से नहीं, ईश्वर के अनुदान तो सबके ऊपर बरसते हैं और सबके लिए हैं। आपको अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करना है। पीड़ा निवारण के लिए जो ये कार्य किया जा रहा है, हर रविवार को एक परिवार का भला कर दिया जाता है, परंतु वो भला करा करके अपने रास्ते चला गया तो अपना कुछ नहीं बिगाड़ रहा, वो अपना ही बिगाड़ेगा, क्योंकि जिस स्थिति में था उसमें फिर चला जाएगा, क्योंकि उसने अपनी पात्रता योग्यता का संवर्धन नहीं किया, प्रामाणिकता को हासिल नहीं किया, तो ग्रहण कैसे कर पाएगा। मैं तो उन सब अपने अपनों से कह रहा हूं
इस रविवार को रमेश के यहां पर प्रोग्राम किया गया। लड़की में इतनी उमंग थी कि वो उछली उछली फिर रही थी। मेरे को फोन किया, कहने लगी गुरुजी मेरी तो जिंदगी ही बदल गई, बाहर आ गई मेरी जिंदगी में। जितने बुलाए मैं सबसे पूछती फिर रही थी, बताओ तुम्हें कैसा लगा, तुम में क्या परिवर्तन आया, सबसे पूछती फिर रही थी। उसने बताया, सुन रही है, लाइन पर है, उसने मुझे बताया एक महिला तो उससे लड़ने लगी। इतने अच्छे प्रोग्राम का तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? जिन जिन के घर में अभी तक ये प्रोग्राम किया गया है, अगर उनमें परिवर्तन नहीं आया, गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं, सहज भाव पैदा नहीं हुआ तो प्रभु की कृपा को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? वो लिख रही है सामने, देख लीजिए, उसके सामने ही बोल रहा हूं। और दूसरी लड़की भी लाइन पर है, वो भी मेरे नट बोल्ट टाइट कर रही थी। वो कह रही थी तुम क्यों करते हो उनका जो केवल स्वार्थ सिद्ध करते हैं। समझ में इसीलिए नहीं आता है, मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, परंतु किसी के करने से किसी का भला नहीं होगा। किसी पर कर्ज हो और किसी के कर्ज को तार दे तो वो और कर्जदार हो जाएगा, क्योंकि आदत नहीं बदली। इसलिए बदलने की जरूरत है पात्रता को, पात्रता को, पात्रता को, उसको बदलने की जरूरत है। जिस काम के लिए जितना चाहिए उतनी शक्ति आप उस कार्य को देंगे तो आपका काम होगा, और उतनी शक्ति नहीं देंगे तो नहीं होगा। क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, कल फिर इसी बारे में बोलूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि किसी भी तरह से आप अपनी पात्रता का संवर्धन करें। बताऊंगा मैं, चलेंगे आप। ये तो है नहीं कोई छुप करके बात की जा रही है, सार्वजनिक बात है, सबके सामने, और जो हो रहा है वो सब गुरुदेव की कृपा है। सब गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। इसलिए निवेदन करूंगा कि सब जो रास्ता दिखाया गया है उस रास्ते को कोई ना छोड़े। आप ध्यान कर लीजिए। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। गुरुदेव कह रहे हैं एक, भक्त भगवान एक। कुंडलनी जागरण, पात्रता का जागरण। कुंडलनी जीवनी शक्ति,
कुंडली अंतः ऊर्जा, कुंडली प्राण विद्युत, कुंडली योगाग्नि, कुंडली ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, पात्रता में सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, पात्रता की कमियों को ढूंढिए। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, योग्यता का बढ़ाना, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार से सहस्रार की यात्रा, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय,
ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद। वेधन शोधन जागरण षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार।
मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार। समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं और सब आसन में चले जाएं। आज की बात संपन्न।